हैं शांति प्रकाश जाटव जी। आप कह रहे हैं कि जो आपकी कार्यकर्ता है उसकी हत्या टीएमसी के लोगों ने की है और सीधा सीधा आरोप आप लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस दौरान टीएमसी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो महिला जिसकी हत्या की गई है उनके घर में पहले से कोई पारिवारिक विवाद था जिसकी वजह से हत्या की गई है। देखिए, देश में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं और मैं समझता हूं कि लगभग पश्चिम बंगाल छोड़ करके पूरे संपूर्ण देश में जो है शांतिपूर्ण मतदान हुआ, मगर हिंसक घटनाएं जो हैं वो पश्चिम बंगाल में ही क्यों होती हैं? उसके पीछे कारण देखने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से बाहर के यहाँ पर लोगों को इन्होंने ममता जी ने जो शरण दी है और उनको पुष्ट किया, वो हर समय जो है एग्रेसिव मोड में रहते हैं और हर मौके पर जहाँ पर भी इनको शिकस्त होती हुई दिखाई देती है वहाँ ये जो है हिंसक प्रवृत्ति को अपना देते हैं। जिस तरीके से भाजपा की कार्यकर्ता रति बारा की जो निर्मम हत्या हुई है वो भी उसी का परिणाम है और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं, जैसे पीछे आपने देखा कि विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद में टीएमसी के वर्कर्स ने किस तरीके से गुंडाई मचाई, भाजपा के ऑफिसेज पर कार्यकर्ताओं के ऊपर किस तरीके से हमला किया, वो यही की बात है कि इनका जो मानसिक जो वो है डेवलपमेंट जो है वो हिंसा को लेकर के ही है और ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। हमेशा पोस्ट करती रही है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। सुमित मेहरोत्रा जी, अभी आपने सुना होगा शांति प्रकाश जाटव जी को, वो कह रहे हैं कि चुनाव तो पूरे देश भर में हो रहे हैं, लेकिन बंगाल में सबसे ज्यादा हिंसा इसलिए होती है क्योंकि आपने बाहरी लोगों को शरण दी हुई है और वो लोग एग्रेसिव मोड में आ जाते हैं। जब लगता है कि आप लोगों की सीट पर दाल नहीं गलने वाली है तो वहीं हिंसा करना शुरू कर देते हैं। सुमित जी आवाज मिल पा रही है आपको? मैडम सवाल एक बार फिर से कर दिए, सुन नहीं पाए थे। जी सुमित जी, सवाल यहाँ पर ये है कि शांति प्रकाश जी कह रहे हैं कि पूरे देश के भीतर ही लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन बंगाल में ही सबसे ज्यादा हिंसा देखने को मिलती है और कोई चरण अभी तक नहीं बीता होगा जब बंगाल के भीतर हिंसा नहीं हुई हो। आपने बाहरी लोगों को शरण दी हुई है और जब लगता है कि किसी सीट पर आपकी दाल नहीं गलने वाली है, आप यहाँ से जीत नहीं सकते हैं, तो ऐसे में आप वहाँ पर हिंसा भड़का देते हैं। ये देखिए, शांति प्रकाश जी कह रहे हैं तो ये तो आरोप लगाने का इनका पुराना तरीका है। तो जहाँ इनकी सरकार नहीं होती वहाँ पे दंगा कराने का काम ये लोग खुद करते हैं। इसकी जांच होगी कितने दंगा करा है, क्या हुआ है, उन आरोपियों को सख्त कार्रवाई ये कर रही है कि चुनाव में माहौल खराब करने का जिस तरीके से कर रहे हैं भाजपा के लोग पूरे देश में कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अपने के अंदर सभा के अंदर नाटक जिस तरीके से चलाई जा रही है एनडीए अलायंस के उसमें, तो ये चीज सही है? घबराए लोग हैं, दंगा कराना, लाठी चलाना इन लोगों का काम है। परेशान हो चुके, हताश हो चुके, क्योंकि सरकार जा रही है, काम करा नहीं है 10 साल में, ये लोग आरोप लगा के लगाने दी। हमारा काम है जनता को समझाना, अच्छी चीज बताना, पर ये लोग करते नहीं है। ठीक है ना, लेकिन एक बात बताइए ना सुमित मेहरोत्रा जी, चुनाव के बीच में कल क्योंकि चुनाव होना है, उससे पहले इनकी कार्यकर्ता की हत्या हुई है और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि दंगा ये लोग भड़का रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, दंगा कराने का आरोप इन्हीं के ऊपर है। जहां बंगाल के अंदर पिछली बार इन्हें 18 सीटें मिली थी, इस बार इन लोगों को दिख गया है कि हमारा जुर्म पकड़ा गया है। हमने 10 लोगों के काम करा नहीं है, 10 साल हो गए। 10 साल में हमने विकास की कोई बात करनी नहीं है, रोजगार की कोई बात करनी नहीं है, किसानों की कोई बात करनी नहीं है, तो हमें कोई वोट देगा नहीं। बकरार करके इन्होंने पर परिणाम मैंने दीजिए। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि ये लोग दंगा भड़का रहे हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं ये फेल्योर तो आपकी सरकार का भी है, क्योंकि अगर ये दंगा भड़का रहे हैं तो आप इस स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आप ये बताइए ना सुमित मेहरोत्रा जी, कभी सबसे अग्रणी राज्य है बंगाल में, आज जंगल राज जैसी स्थिति बन गई है और सरकार आपकी है, तो सवाल भी आपसे होंगे। कहाँ जंगल राज किसे कहते हैं? अगर वायलेंस कहीं होता है तो कैसे जंगल राज कहते? उत्तर प्रदेश में अगर आपको नहीं दिखता है, मैं आपको बता रहा हूँ, बरेली क्या एक शहर है
वहाँ पे भी कई लोगों की हत्या हो चुकी है। सर, उत्तर प्रदेश की बात देखिए, जब उस विषय पर डिबेट होगी तो उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे। अभी बंगाल की बात कर रहे हैं ना सर, आप वहाँ की बात करिए। आप सभी आपराधिक मामलों को विपक्ष की साजिश कहकर नकार नहीं सकते। वो लाशें झूठी नहीं है, ना ही वो खून जो बंगाल की सड़कों पर बहा है। दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता भी उसी राज्य के नागरिक हैं और सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी बनती है सर। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी बनती है, हम कर रहे हैं अच्छी प्रकार से। और भाजपा जहाँ जहाँ भाजपा नहीं पूरा एक्ट चलाने का काम करती है, लोग इसी के द्वारा अपने छोटे बेच करके सुमित जी, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। आपकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं आ पा रही है हमारे पास, थोड़ा ब्रेक होकर आ रही है। वापस से आपको कनेक्ट कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बताइए शांत प्रकाश जाटव जी, बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति ये है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से रिपोर्ट मांगते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग राज्यपाल के खिलाफ ही बोलना शुरू कर देते हैं। आपका दावा है कि जिस महिला की हत्या हुई है आपकी कार्यकर्ता है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, जिस तरीके से घटना और उसके ऊपर कार्रवाई प्रदेश की सरकार के द्वारा की जा रही है, वो किसी भी सूरत में संतोषजनक नहीं है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल श्री सीवी आनंद बोस जी ने इनको मुख्यमंत्री जी से पूछा है कि भाई या तो आप सुधार लो, नहीं तो फिर एक्शन लिया जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर प्रदेश सरकार नहीं संभाल पाती है इस प्रकार की घटनाओं को, तो सेकंड स्टेप जो है वो राज्यपाल के हाथ में होता। माननीय राज्यपाल जो भी जो है उसके ऊपर निर्णय लें। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से जो हिंसक घटना हो रही है और उस पर जो प्रदेश की जो कार्रवाई है वो संतोषजनक नहीं है। इस कारण से आगे के आभास को देखते हुए ये टीएमसी वर्कर्स जो है वो राज्यपाल जी के बारे में जो है जो भी बातें कह रहे हैं वो उसी की प्रतिक्रिया है। और अगर इस प्रकार की घटनाएं रही तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के लिए कोई सख्त निर्णय जो है राज्यपाल जी को लेना पड़ेगा। ठीक है, आप इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि आप खुद ही वहां पर दंगा भड़काते हैं और उसके बाद खूब प्रचार प्रसार करते हैं कि टीएमसी ऐसा कर रही है। ये तो एक परंपरा बनी हुई है, हरकत खुद करना, नाम दूसरे का लेना। और खास तौर पे इंडिया अलायंस के जो पार्टनर हैं, मतलब वो जो भी तथाकथित पार्टनर जो है, अगर आप उनकी हालत देखें, जिस तरीके से आपने दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी का भी हाल देखा, अपने घर में बुलाते हैं एक महिला को और महिला को मारते हैं, पीटते हैं और नाम दे देते हैं कि भाजपा करा रही है। तो ऐसे नहीं चलेगा ना। आप क्या मतलब जनता को बिल्कुल जो है आंखें मूंदे हुए समझते हैं। मैं समझता हूँ कि जो है जिस तरीके के आरोप, अनर्गल आरोप जो है भाजपा के ऊपर थोपने का प्रयास कर रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। हरकतें गलत यही कर रहे हैं और जब उसके ऊपर जो कार्रवाई होती हुई दिखाई देती है, प्रतिक्रिया जनता की दिखाई देती है, तो आरोप का ठेका जो है वो भाजपा के ऊपर खोल रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि इंडी गठबंधन के जो लोग हैं वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल के आवास पर जो हुआ वो सबने देखा और अब जो बंगाल में हो रहा है वो ताजा उदाहरण सबके सामने है। जी, और सही मायने में जिस तरीके से संदेश खाली में भी जो घटना हुई, उस पर जिस तरीके से ये शांत बैठे रहे और क्या नाम है, ईडी की भी वहाँ पर और सीबीआई की भी अधिकारी वहाँ पहुंचे, उनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ। वहाँ भी इन्होंने यही कहा कि जो है ना, संदेश खाली में जो है ये सब चीजें हरकतें जो है वो भाजपा के द्वारा कराई जा रही है, जबकि आप ही का सब इसमें इन्वॉल्वमेंट मिला। अल्टीमेटली जिस व्यक्ति को आप छिपा रही थी आज वो सलाखों के पीछे है। मगर वहाँ पर जिस तरीके से माहौल बाहर से जो घुसपैठियों ने आकर के बनाया हुआ है, वो किसी भी सूरत में जो है वहाँ की जनता को स्वीकार्य नहीं है और ना ही देश में किसी अन्य किसी को। तो मैं समझता हूँ कि अब जनता जो है इस वक्त में निर्णायक मोड में है और दो चरण रह गए हैं, उस पर मुझे लगता है कि बहुत मजबूत स्थिति में। ठीक है, मतलब आपका कहना है कि जनता निर्णायक मोड में है और इस बार सबक सिखाएगी टीएमसी को। सुमित मेहरोत्रा जी क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने कहा हम आरोप लगा रहे हैं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं मैडम,
हम बिल्कुल सत्य बात कर रहे हैं। हमारे बंगाल के अंदर एक भाजपा के नेता है, सांसद है अर्जुन सिंह। अभी उनका एक वीडियो मेरे पास आया था, मैं आपको दे भी सकता हूँ, कोई झूठ नहीं है। बूथ पे एक आदमी को धमका रहे हैं, गोली मारने का बात कह रहे हैं। बंगला में है, मैं आपको भेज भी सकता हूँ, मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ। इनके लोग गुंडे माफिया लोग हैं, लोग को धमकाने का काम करते, लोग को गोली मारने का काम करते। जब उसने इस चीज का विरोध करा तो वहाँ पे अपनी जो सेंट्रल की फोर्सेस लेकर के चल रहे हैं, उनसे कह रहे हैं इन्हें आप मारिए। ये कौन सी भाषा है भाई? ये कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? ये घबराए हुए हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, घबरा करके चुनाव हो रहा है, चुनाव में इनकी लुटिया डूब रही है, लुटिया डूब रही है। इसी वजह से ये वहाँ पे दंगा करा रहे हैं। जहाँ झूठी दूध पानी का पानी होगा। ठीक है, ठीक है। आप जांच की यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। संदेश खाली का मामला इन्होंने उठाया और संदेश खाली मामले में क्या कुछ हुआ वो भी तमाम लोगों ने यहाँ पर देखा। लेकिन एक चीज बताइए यहाँ पर, और आप दोनों से ही मेरा इसको लेकर प्रश्न है सुमित मेहरोत्रा जी, क्योंकि ताजा मामला तो केवल एक उदाहरण है और इस बार चुनाव का कोई ही चरण शायद ऐसा बीता होगा जब बंगाल में रक्त ना बहा हो। देश में 5 चरणों के मतदान हमने देखे और मतदान देने में बड़ी संख्या में बंगाल के मतदाता तपती धूप में बाहर निकलकर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए पहुंचते हैं। वो अपने कर्तव्यों को भली भांति समझते हैं, फिर वो चाहते भी हैं कि उनके लिए शांति हो और खुशहाली हो। लेकिन वो देखने में आप लोग क्यों असफल हो पा रहे हैं? क्योंकि ऐसा रक्त चरित्र बंगाल की जनता नहीं देखना चाहती है। रक्त जो जिस तरीके से वहाँ पे वायलेंस फैलाने का काम क्या है, शांत प्रदेश है, हम तो शांत प्रदेश की भी हम बात करते हैं, पर आज जिस तरीके से भाजपा ने रक्त फैलाने का काम करा है, मुझे आप बताइए कि कोई किसी प्रदेश का ये चाहेगी कि हमारे यहाँ पे रक्त बहे? सर, इतनी हिंसा जिस राज्य में फैली हुई हो, हर दिन जहाँ गोलियां चलती हो, गोलियों की आवाज से लोग कांपते हो, थर्राते हो, आप उसको शांत प्रदेश कह रहे हैं, तो अशांत प्रदेश कौन से होते हैं सर? देखिए, मैं चुनाव के समय पे कोई वायलेंस है, चुनाव आयोग भी देख रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं, पर जिन लोगों ने भी करा उन्हें उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी पार्टी के किसी के दल के हो, चाहे वो टीएमसी के हो, चाहे भाजपा के हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी। ठीक है, ठीक है सर, आपकी आवाज फिर से ब्रेक होकर हमारे पास आ रही है, मैं वापस से आऊंगी आपके पास सुमित मेहरोत्रा जी। जो वायलेंस हुआ है मैडम, जो वायलेंस हुआ है उसको हम कम करेंगे। 2 चरण के चुनाव रहेगा, हम भी चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये चरण निपटे, पर भाजपा चाहती है कि भाजपा आज हार रही है, हर प्रदेश में घट रही है, सीट घटती चली जा रही है। लोग जिनको वोट देना नहीं चाह रहे हैं, मुझे बताइए ना, केवल बंगाल छोड़ के और भी जगह आप देखिए, चाहे महाराष्ट्र हुआ, बिहार हुआ, जहाँ जहाँ के प्रदेशों में सरकारें हैं, वहाँ पे वोट परसेंटेज क्यों गिर रहा है? ठीक है सर, मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, शांत प्रकाश जाटव जी, आपने पिछले कई चुनावों में देखा कि बंगाल में किस तरीके से हिंसा भड़की हुई है और शायद ही कोई दिन बीतता हो जब बंगाल से हिंसा की खबरें ना मिलती हो। लेकिन सुमित मेहरोत्रा जी कह रहे हैं कि बंगाल सबसे शांत प्रदेश है। पहले इस पर आपकी टिप्पणी। नहीं, उनकी शांति तो हम पिछले कई वर्षों से देख ही रहे हैं, वहाँ की जनता भी देख रही है। इंडस्ट्री तो वहाँ पे है नहीं, सिर्फ दंगा फसाद और एक दूसरे की हत्या करना, ये वहाँ का एक प्रोफेशन है और उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन जो मिलता है वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा मिलता है। आप एक बात बताए ना, कोई भी चुनाव, हर चुनाव में आप हिंसा को बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं और केवल ये पश्चिम बंगाल में क्यों हो रही है सारी हत्याएं और जो आगजनी, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से टीएमसी के गुंडे वहाँ पर और जो बाहर से जो आए हुए हैं, इन्होंने जो इनको शामिल किया हुआ, ये भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ में उनका व्यवहार जो है एकदम एग्रेसिव हो जाता और वही कारण है कि हम पिछले कई वर्षों से लगातार देख रहे हैं भाजपा जिस तरीके से वहाँ पर अपना लोगों के बीच में जनमत बढ़ा रही है। आप 3 सीटों से हम बेहतर सीट पर पहुंचे, अभी ये इस लोकसभा में हम बहुत अच्छी पोजीशन में रहने वाले, मैं समझता हूँ कि 32 सीटें हमारे पास में आ जाएंगी। तो जो माहौल जो है इस वक्त में भाजपा के पक्ष में बन चुका है, उसको
को लेकर के भी जो है ममता बनर्जी जो है वो पशुपेश में है। इन्होंने किसी भी सूरत में ये जो जनता को डराने का, जनता जो है वो वोट करने के लिए न जाए, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोट हुआ और वोट इसलिए हुआ क्योंकि किसी भी सूरत में वहां पर जो अराजकता है उसको खत्म करने के लिए वो लोग सामने आ रहे हैं वोट करने के लिए, जो इस अराजकता को आगे कंटिन्यू नहीं देखना चाहते। तो इस कारण से ये जो है आपने यहाँ पर बहुत सारी बातें कही। आपने अपने कार्यकर्ताओं को तो आप कार्यकर्ता बता रहे हैं, आप टीएमसी के कार्यकर्ताओं को गुंडे बता रहे हैं, क्योंकि सर कोई भी पार्टी होती है तो उस पार्टी की जो रीढ़ होते हैं वो कार्यकर्ता ही होते हैं। ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं का तो आप मनोबल बढ़ाते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इस तरीके से आरोप लगाना, उन्हें गुंडे कहना, मुझे नहीं लगता कि ये आपको शोभा देता है कि किसी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप गुंडा कहें। दूसरी चीज सर, आपके नेता बार बार बदले की बात कर रहे हैं, इससे तो स्थिति सुधरेगी नहीं बल्कि और बिगड़े ही, क्योंकि बंगाल की भी अपनी गरिमा है और वो दो दलों की लड़ाई के बीच क्यों पिसेगा? देखिए, दो दलों की लड़ाई जो है वो ठीक है कि आप आज लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो दो दलों के बीच में लड़ाई जो है वो वोट के माध्यम से होनी चाहिए, बंदूक के माध्यम से नहीं होनी चाहिए। मैंने जो गुंडा शब्द इस्तेमाल किया वो इसलिए किया कि टीएमसी के जो वर्कर्स हैं वो पूरा एग्रेसिव मूड में रहते हैं, पेट्रोल बम फेंकना है, हाथ से बने हुए गोले फेंकना, ये इसको हम क्या मतलब कार्यकर्ता का वर्क समझेंगे क्या? अरे आप अच्छे कार्यकर्ता हैं, हर पूरे देश में सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है, मगर वो कार्यकर्ता जो है वो बैलेट के साथ में युद्ध कर रहा ना, बुलेट के साथ में नहीं। मगर पश्चिम बंगाल जो है वो बुलेट और बम जिस तरीके से आपका आज वो भी है, क्या नाम है, लोगों भी की, तो उसमें बम को लेकर के ऐसे चलेगा क्या? इस तरीके से प्रदेश में उन्नति होगी, इस तरीके से जो है ना प्रदेश का एक मैसेज बाहर जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर जो है प्रदेश जो है वो प्रगति कर रहा है, या प्रदेश में सब लोगों श्याम प्रकाश जी कह रहे हैं कि लड़ना ही है तो वोट के माध्यम से लड़िए, आप तो बंदूक और बम के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। यही कहना चाह रहे हैं कि आपको लड़ना है तो ईमानदारी से 100% के ऊपर लड़ाई लड़िए, ना कि आप सीबीआई, ईडी और जिस तरीके से आप गलत प्रयोग करके जनता के वोटों को दबा करके, उनकी आवाजों को दबा करके आप उसके में मत करिए। अभी मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ इनको। आपका बंगाल में दुर्गापुर भी है, आपके बैरकपुर है, बैरकपुर में अजीम सिंह है। हम लोगों ने देखा होगा बैरकपुर के अंदर आए दिन वहाँ पे गोलियां चलाने का या लोगों को धमकाने, कई चीजें मामले आए हैं सामने। जिस तरीके से अजीम सिंह की एक जो छवि है वो गुंडा प्रवृत्ति की छवि है, इनके नेता है, सांसद भी है। और आज मैं चाह रहा हूँ कि उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, केंद्र सरकार ने उनके ऊपर कार्रवाई क्यों? जब देखा गया वहाँ गुंडा कराने गोलियां चलवाई अपने आपको धाक बनाने के लिए, ये भी इन्हें मालूम है तो बताना चाह रहा हूँ इनको। तो मैं खुद चाहता हूँ कि बंगाल में शांति बनी रहे, लोग अच्छे से रहे, पर भाजपा ये नहीं चाहती है कि शांति बने, माहौल सही रहे। हाँ, जो लोग इन्हें वोट नहीं कर रहे हैं इसीलिए कि रक्त रहेगा तो ये केवल एक हिंदू और मुसलमान के ऊपर ये तो वोट मांगते हैं। मुझे बताइए 10 साल हो गए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार कहा है, जनता से बताया है कि हमने 10 सालों का रिकॉर्ड हमारा ये है, विकास की बात करी है, तो कहाँ करिए? हिंदू मुसलमान मंदिर मंगलसूत्र इन सबकी तो बातें करते हैं माननीय प्रधानमंत्री। समय कहाँ है रोजगार और शिक्षा को बर्बाद करने का? ऐसे ही समय मुझे बताइए। ठीक है, सुमित जी जो सवाल कर रहे हैं, क्योंकि समय का अभाव है, श्याम प्रकाश जी संक्षेप में इस पर जवाब दे दीजिए। ठीक है सर, मैं जवाब ले लेती हूँ। सर मेरे पास समय का अभाव है, संक्षेप में जवाब दे दीजिए। देखिए, जिस प्रकार की बातें सुना रहे हैं काल्पनिक बातें हैं बेसिकली तो, और अगर जो घटनाएं जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं उन घटनाओं पर एक्शन किसको लेना है? जो वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन किसके पास में? ममता बनर्जी जी के पास नहीं, वो एक्शन तो लेते नहीं।
और कह रहे हैं कि वो जो घटनाएं हो रही है वो भाजपा करा रही है। अगर भाजपा करा रही है तो आपने भाजपा के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कराई? आपने वो लोगों के खिलाफ क्यों नहीं? आप केंद्र की ओर देख रहे हैं, केंद्र का क्या मतलब है? अरे आपने वहाँ पर जो ठीक है सुमित जी, घटनाएं हो रही हैं, बात तो उसके सही भी लिए है। अगर आप कह रहे हैं कि जो है, बीजेपी ये सब उनको कुछ करा स्टेप रही उठाना है और चाहिए, अगर उनके आपके दान पास और इससे स्टेप कोई उठाना पुख्ता चाहिए। सबूत है तो आप अरेस्ट करा लीजिए, अगर कोई आपको ऐसा लगता है। लेकिन कम से कम पूरे मामले की जांच तो कीजिए ना, ताकि जो चीजें हैं वो स्पष्ट हो सके और शांति बहाल हो सके बंगाल के भीतर। सर, समय का अभाव है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।